नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन और एलिवेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग से रिलेटेड सब कुछ क्लियर कर लिया था, इसकी बेसिक्स थ्योरी के बारे में जान लिया था, इसकी एडवांस थ्योरी के बारे में जान लिया था और आप लोगों ने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किसी प्लान को बनाया जाता है। तो प्लानिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक इस प्लान को करके या बना करके नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग प्लान बनाओगे, तभी आपको आज की वीडियो का जो भी कंटेंट होगा वो समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सेक्शन और एलिवेशन को ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके से अपने प्लान का यूज़ करके हमें सेक्शन और एलिवेशन को क्रिएट करना होता है। सेक्शन और एलिवेशन की जितनी भी कंप्लीट थ्योरी थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को कट करके सामने से देख रहे हो, सामने से हमें इसको देखना है तो वो आपका सेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिना कट किए सामने से देख रहे हो तो वो आपका एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन किसी भी फेस का हो सकता है, फ्रंट फेस का भी एलिवेशन हो सकता है, बैक फेस का भी एलिवेशन हो सकता है। जिस साइड का आप एलिवेशन बनाना चाहो उस साइड का एलिवेशन आप बना सकते हो। एलिवेशन में आपको सेक्शन कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आज का जो सेक्शन और एलिवेशन हमें ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरीके का है। आपके सामने स्क्रीन पे एक सेक्शन दिया हुआ है और उसके नीचे एलिवेशन दिया हुआ है। ये हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना है, हमें अपने प्लान का यूज़ करके ही सेक्शन को क्रिएट करना है। इस सेक्शन को बनाने के लिए आपको अपने प्रीवियस प्लान को ही यूज़ करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्लान नहीं बनाया है वो लोग सेक्शन को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप लोगों को प्लान क्रिएट करना है, उसी के बाद आप लोग सेक्शन और एलिवेशन बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सेक्शन बनाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की। अब ये सेक्शन किस तरीके से ड्रॉ हुआ है क्यों ड्रॉ हुआ है, इसको समझने के लिए हमें अपने प्लान को देखना पड़ेगा। हमारे प्लान में ऊपर की तरफ यहाँ पे जहाँ पे बेडरूम है 12 फीट 10 इंच का, यहाँ पे एक आपको डॉटेड लाइन दी हुई है। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये सेक्शन लाइन है, मतलब आपका जो सेक्शन कट किया हुआ है वो इस लाइन के थ्रू कट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कट करने के बाद हमें किस साइड का फेस देखना है, हमें नीचे का फेस देखना है या ऊपर का फेस देखना है। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आपकी सेक्शन लाइन के दोनों एंड पॉइंट पे एक एक एरो दिया हुआ है। इस एरो का क्या मतलब है, ये एरो आपका डिनोट कर रहा है ऊपर की तरफ को, मतलब आपको इस सेक्शन लाइन से ऊपर की तरफ वाले फेस को देखना है, नीचे के फेस तरफ वाले फेस को नहीं देखना है। तो अब सेक्शन किस तरीके से ड्रॉ होगा एक बार डीपली समझ लेते हैं। आपने एक सेक्शन लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, मतलब कि आपने अपने इस प्लान को इस सेक्शन लाइन के थ्रू कट कर दिया है दो हिस्सों में। कट करने के बाद आपने नीचे वाला हिस्सा हटा दिया है। नीचे वाला हिस्सा हट जाने के बाद आपको सामने खड़े होकर के इस सेक्शन लाइन के कट होने के बाद क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है वही आपको ड्रॉ करना है अपने सेक्शन के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ से सेक्शन कट हो जाने के बाद हमें इस वॉल की थिकनेस नज़र आएगी, इस वॉल के अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है वो नज़र आएगा, इस वॉल की थिकनेस नज़र आएगी, इस वॉल के अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है वो नज़र आएगा। इसी तरीके से ये वाली वॉल हमें नज़र आएगी, इसके अंदर का मटेरियल नज़र आएगा। साथ ही साथ हमें ये विंडो नज़र आएगी, ये वाली विंडो नज़र आएगी। ये जो पीछे विंडो के पीछे जो छिज्जा निकला हुआ है ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये जो आपकी स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के जितने स्टेप आपके काउंट करके कट किए गए हैं उतने ही स्टेप आपको दिखाने हैं अपने सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ आपको जो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही उसको एज्यूम करके भी आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि फाउंडेशन। आपको अपने सेक्शन के अंदर फाउंडेशन को भी क्रिएट करके ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रीवियस प्लान ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्लान की विड्थ के इक्वल अपने सेक्शन की विड्थ को ड्रॉ कर लेना है। अपनी विड्थ को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कमांड लेनी पड़ेगी, एक्सएल एंटर। एक्सएल एंटर का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, ये ऑटोकैड में एक ऐसी लाइन है जिसके एंड पॉइंट आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप लोग इस कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर देते हो तो आप इस कमांड के थ्रू लाइन बनेगी जो उसकी मेजरमेंट आप लोग नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट लाइन होती है। तो जैसे ही आप लोग एक्सेल एंटर प्रेस करोगे, एक्सेल एंटर प्रेस करने के बाद आपकी कमांड बार आपसे पूछेगी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, एंगल लाइन चाहिए, बाइसेक्ट चाहिए या ऑफसेट चाहिए। हमें जो अपना सेक्शन क्रिएट करना है वो उस प्लान के नीचे क्रिएट करना है। तो इस प्लान के नीचे क्रिएट करने के लिए हमें इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको अपने एक्सेल एंटर के बाद वर्टिकल पे यानी कि VER पे क्लिक कर देना है। VER पे क्लिक करते ही आपके माउस के साथ एक कंस्ट्रक्शन लाइन घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने प्लान के आउटर फेज पे इस तरफ और इस तरफ इस लाइन को प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद एस्केप से आप बाहर हो जाओगे इस कमांड से, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा लाइनों की ज़रूरत नहीं है। आपके सेक्शन की विड्थ ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको इसकी ड्रॉ करनी है हाइट, अपने कंपोनेंट, ये सब चीज़ आपको ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले लाइन कमांड लेनी है और अपने बेस में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ऑर्थो आपका ऑन रहेगा तभी आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद एस्केप कमांड से आप लोग बाहर हो जाओगे। आप लोगों के जितने भी ये बेसिक कमांड है ये आपके बेसिक ट्यूटोरियल में कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों को ये कमांडें समझ नहीं आ रही है तो एक बार पहले आपको बेसिक ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो आपने अपने प्लान की विड्थ भी ड्रॉ कर ली और उसके बाद इसके बेस में एक लाइन भी लगा ली। ये लाइन कौन सी है, एक बार हम सेक्शन को देख लेते हैं। ये हमारे सामने सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमने ये जो आउटर से लेके आउटर तक की विड्थ है ये ड्रॉ कर ली और ये जो बेस में एक लाइन है ये भी हमने यहाँ पर लगा ली है। अब बाकी का काम आपका शुरू होता है आगे की तरफ। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपने वॉल की विड्थ को। तो अपने वॉल की विड्थ को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपका सेक्शन कहाँ से ड्रॉ हो रहा है। तो इस सेक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ से एक सेक्शन लाइन लगा दी इस तरीके से, ताकि हमें रेफरेंस मिलता रहे कि कहाँ से हमने सेक्शन को कट किया हुआ है। अब आपको ये वाली वॉल दिख रही है, ये वाली वॉल दिख रही है और ये वाली वॉल दिख रही है, यानी कि इन्हीं की विड्थ को आपको ड्रॉ करना है। तो इन्हीं की विड्थ को ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, यानी कि एक्सेल एंटर लेने के बाद आपको वर्टिकल लाइन पे क्लिक करना है। आपने अपनी आउटर लाइन को लगा दिया, यानी कि आपको वापस से इस लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन आप ऑलरेडी बना चुके हो। इसकी विड्थ को दिखाने के लिए एक लाइन आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे प्लेस कर देना है सिंपली क्लिक करके। इसी तरीके से इसकी दोनों एंड पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, ताकि आपकी बीच वाली वॉल की भी थिकनेस नज़र आ सके। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ को ड्रॉ कर चुके हो। तो आपके सामने तीनों वॉल की थिकनेस आ चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने सेक्शन की हाइट को स्पेसिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। अभी जो हाइट होती है ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, या जो भी प्लान आप लोग बना रहे हो ये आप लोग खुद से भी बता सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मिनिमम हाइट ऑफ स्लैब होती है वो कितनी होती है। नॉर्मली अगर हम लोग घरों की बात करें तो घरों में 10 या 11 फीट की नॉर्मल हाइट होती है अभी, लेकिन बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे हर तरीके के साइज़ दिए हुए हैं। इन साइज़ में अगर आप देखोगे तो आपका जो इस लेवल से लेके इस लेवल तक की जो हाइट है वो 10 फीट दी हुई है। इसके बाद 6 इंच का आपको ऑफसेट दिया हुआ स्लैब का। उसके बाद यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक की जो हाइट दी हुई है वो 13 फीट दी हुई है। इन्हीं साइज़ को देख करके हमें अपना सेक्शन बनाना है। लेकिन हर बार जब भी आप कोई नया प्लान बनाओगे, अगर उसका सेक्शन आप कट करने जाओ तो ये साइजेज़ आपको नहीं दिए होंगे। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से क्रिएट करना पड़ेगा कि ये 3 फीट क्यों है, ये 7 फीट क्यों है, 7 फीट 9 इंच, 10 फीट 13 फीट, ये कैसे है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है या आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी समझने के लिए हम इसी साइज़ को लेते हैं। तो इस बेस लेवल से लेके आपके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 10 फीट। तो सबसे पहले आप लोग ये ड्रॉ करोगे। आपने एक ऑफसेट लिया, ओ एंटर। ऑफसेट कमांड आपको लास्ट प्लानिंग में बहुत अच्छे से बता दी गई थी। जिन लोगों को समझ नहीं आई है तो एक बार प्लान को फिर से देख लें। ऑफसेट कमांड लेने के बाद ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप लोग अपने कमांड बार का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ऑटोकैड चलाना ईजी हो जाएगा। तो स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस में आपने वैल्यू डाल दी 10 फीट। 10 फीट की वैल्यू डालने के बाद आपको अपनी इस लाइन का ऑफसेट लेना है और ऊपर की तरफ। तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये कवर हो चुकी है, ये वाली जो थिकनेस है कवर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6 इंच का स्लैब का साइज़। तो इस साइज़ को बनाने के लिए आपने फिर से ऑफसेट लिया, कमांड से बाहर आए, ऑफसेट की कमांड फिर से एक्टिवेट की, 6 इंच की वैल्यू डाली और नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली स्लैब भी आपकी बन चुकी है। उसके बाद आपका ये साइज़ दिया हुआ है 13 फीट। 13 फीट की लाइन लगाने के लिए ये जो साइजेज हैं वो सब आपके बेस लाइन से दिए हुए हैं। यहाँ से ये 3 फीट है, यहाँ से ये 7 फीट है, यहाँ से ये 7 फीट 9 इंच है, यहाँ से ये 10 फीट है, यहाँ से इसके बाद 10 फीट 6 इंच है, उसके बाद यहाँ से ये वाला साइज जो है 13 फीट है। तो इसी तरीके से आपने एक ऑफसेट और ले लिया। ऑफसेट 13 फीट का ऑफसेट आपने लगाया नीचे बेस लाइन का ऊपर की तरफ। ये काम बड़े ध्यान से करना है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी साइज़ गलत हुआ तो आपका सेक्शन कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। ये आपका साइज़ बन चुका है। अब आपके सामने क्या चीज़ रह गई, नीचे फाउंडेशन बनानी रह गई और ऊपर आपके जो विंडोज़ हैं, ये आपका मटेरियल है, ये बनाना रह गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फाउंडेशन की। फाउंडेशन बनाने के लिए आपके राइट हैंड साइड में फाउंडेशन को थोड़ा सा अलग से जस्टिफाई किया हुआ है। आपके जो फाउंडेशन है ये स्टेप फाउंडेशन है, इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको साइज़ दिया हुआ है, इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट 6 इंच है और जो इसकी हाइट है वो 9 इंच है। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेप है
इसकी जो विड्थ है वो 2 फीट 6 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो भी 9 इंच की है। और जो तीसरा स्टेप है इसकी विड्थ भी आपको 1 फीट 6 इंच दी हुई है और इसकी हाइट भी आपको 1 फीट 6 इंच दी हुई है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी फाउंडेशन को कंप्लीट करोगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तो फाउंडेशन बनाने के लिए आपने तीनों साइज़ को ध्यान से पढ़ लिया। साइज़ पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया, REC एंटर। रेक्टेंगल लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद @ का सिंबल लगाया। @ का सिंबल लगाने के बाद पहला स्टेप का क्या साइज़ दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 3 फीट 6 इंच, 9 इंच। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप आप लोगों को बनाना है REC एंटर। अगर आप लोग इसी के ऊपर स्टेप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका गलत बन जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, बाहर क्लिक करोगे, बाहर इस स्टेप का साइज़ दोगे 2 फीट 6 इंच, 9 इंच। इसी तरीके से आपको तीसरा स्टेप बनाना है। तीसरे स्टेप का क्या साइज़ है, REC एंटर, रेक्टेंगल, @ 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच। ये 3 स्टेप आपने बना लिए। इन तीनों स्टेप को बनाने के बाद आपको आपकी फाउंडेशन के स्टेप जिस तरीके से रख करके दिखाए हुए हैं उसी तरीके से इनको रख लेना है। तो रखने के लिए आपने क्या किया, अपने सेकंड स्टेप को कॉपी किया या मूव किया M एंटर से, इसकी नीचे वाली लाइन के मिड पॉइंट पे क्लिक किया और इसको प्लेस कर दिया अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। इसी तरीके से आपने इस थर्ड स्टेप को कॉपी किया या मूव किया M एंटर से, यहाँ से आपने उठाया नीचे वाली लाइन से और इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे। इसको बड़े ध्यान से रखना है। अगर आप लोग साइज़ मेजर करना चाहो तो मेजर कर सकते हो। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, 3 फीट 6 इंच है और इसकी जो ये वाली हाइट है ये कितनी है, वो 9 इंच है। ये रही 9 इंच। तो ये फाउंडेशन आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब इस फाउंडेशन के अंदर आपको दिखाना है मटेरियल। आपके नीचे F1 है, F2 है, उसके बाद प्लिंथ लेवल है। F1 और F2 में आपकी कंक्रीटिंग दी हुई है। ये जो आपका सिंबल है, ये जो आपके बनाए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट का सिंबल। इस तरीके के सिंबल को बनाने के लिए अगर आप मैनुअली बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास ऑटोकैड की लाइब्रेरी में ये आपके मटेरियल के सिंबल बने बनाए रखे होते हैं। ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है, जो लाइन्स है, कहीं पे सिंगल लाइन होती है, कहीं पे डबल लाइन होती है, ये आपका ब्रिक का सिंबल होता है। अगर इस तरीके से कहीं कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ब्रिक वर्क है, ये आपका कंक्रीट वर्क है, ये आपका ब्रिक वर्क है। तो ये मटेरियल फिल करने के लिए आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी हैचिंग की कमांड। हैच कमांड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी गई है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो हैच करने के लिए, हैचिंग की कमांड देने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है H एंटर। H एंटर प्रेस करते ही आपका जो रिबन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और आपके सामने कम्प्लीटली हैचिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। इस हैचिंग के ऑप्शन में सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। यहाँ पैटर्न में आपको ढूंढना है कंक्रीट का पैटर्न। कंक्रीट का पैटर्न ढूंढने के लिए ये जो पैटर्न लिखा हुआ है इसके सामने आपको यहाँ पे एक एरो का सिंबल मिलेगा। इस एरो के सिंबल पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके हैचिंग के सभी पैटर्न ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कंक्रीट ढूंढना है। कंक्रीट का जो सिंबल होता है उसका नाम होता है AR कंक्रीट। इसमें आपको सभी के सभी पैटर्न सिस्टमेटिक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा परेशानी ढूंढने में नहीं आएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा AR कंक्रीट। इस AR कंक्रीट पे क्लिक कर लेना है और जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट की हैचिंग करनी है वहाँ आप सिंपली क्लिक कर दोगे। जैसे आप लोगों ने क्लिक किया आपकी हैचिंग हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये सिंबल का जो बीच का गैप है थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए जो यहाँ पे आपको स्केल की वैल्यू दी हुई है, इस स्केल की वैल्यू को आप कम कर दोगे तो आपका ये थोड़ा सा जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है डिस्टेंस कम है तो इस स्केल के साइज़ को आप बड़ा कर दोगे तो ये गैप आपका मेंटेन हो जाएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू रखी 0.5। ये आपकी जो वैल्यू है स्केल की ये अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पीसी में, अलग अलग वर्जन में। तो इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी हैचिंग आपके सामने विजिबल हो। इस स्केल के साइज़ से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। जब आपकी हैचिंग कंप्लीट हो जाए, हैचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको दूसरे पैटर्न की हैचिंग करनी है तो आप यहीं के यहीं पैटर्न चेंज करके हैचिंग नहीं करोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जिस आपने कंपोनेंट की हैचिंग कर दी है उसी का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो पहले आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद आपको हैचिंग फिर से रिपीट करना है। उसके बाद इन्हीं पैटर्न्स को दोबारा ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ANSI 32। ये आपकी डबल लाइन्स हैं। इन डबल लाइन को सिलेक्ट करके जहाँ पे आपको हैचिंग करनी है वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। अब जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका वाइट पोर्शन हो गया। इस वाइट पोर्शन का मतलब क्या है कि इनका जो सिंबल का साइज़ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आपको स्केल के साइज़ को बड़ा कर देना है। मैंने इसकी वैल्यू रखी 5 करती है लाइन सही हो गई। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी गैप थोड़ा कम है तो इसका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। आपकी ये भी हैचिंग हो गई। इसके बाद एस्केप।
ये आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी इस फाउंडेशन को रखना है अपने इन पॉइंट्स के ऊपर। अब इन पॉइंट्स के ऊपर रखने में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन है, वर्टिकल लाइंस, ये आपकी काफ़ी बड़ी है। सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन की विड्थ भी हमने बता दी, सेक्शन की हाइट भी बता दी। अब इस हाइट से ऊपर की जो लाइन है और नीचे की जो लाइन है ये हमें नहीं चाहिए। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली ट्रिम कमांड का यूज़ पता है। TR डबल एंटर से आप ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को ईजिली रिमूव कर दोगे इस तरीके से, और जो ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन बचे इनको आप डिलीट कर दोगे। ये हो गया आपका कम्प्लीटली सेक्शन। अगर आपको उसको प्लान के थोड़ा सा पास लाना है ताकि आपको प्लान भी इजीली दिखता रहे, तो आप इसको सिंपली मूव कर दोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इसको भी आप थोड़ा सा मूव कर दोगे ऊपर की तरफ। तो ये आपका सेक्शन लगभग ड्रॉ हो चुका है। अब इसके आपको इनर कंपोनेंट को ड्रॉ करना है। तो इनर कंपोनेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है फाउंडेशन। फाउंडेशन आप लोगों ने ड्रॉ कर ली। अब फाउंडेशन ड्रॉ करने के बाद आपको अपनी फाउंडेशन रखनी है अपनी वॉल के सेंटर पे। इन सेंटर पे आपको अपनी फाउंडेशन रखनी है। तो सेंटर पे फाउंडेशन रखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले काम करना होगा कि आपको लाइन कमांड लेकर के अपने इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि आपको इन दोनों के बीच में अपना मिड पॉइंट ईजिली मिल जाए। अगर आप लोग लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको मिड पॉइंट नहीं मिलेगा, और कोई भी काम आपको अंदाजे से या तुक्के से नहीं करना है, एक्यूरेटली करना है। अगर मैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो तभी आपका फाउंडेशन के थ्रू अर्थ में होगा अगर आपकी फाउंडेशन बिल्कुल इस वॉल के सेंटर में होगी। तो फाउंडेशन को सेंटर में रखने के लिए आपने सबसे पहले लाइन कमांड ली, और इन दोनों और तीनों लाइन के बीच में जो इसकी विड्थ है इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको इस फाउंडेशन को कॉपी करना है CO एंटर से। CO एंटर, इस फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपको इसको उठाना है बिल्कुल सेंटर से, बड़े ध्यान से। अगर आप लोगों को ये सिंबल समझ में नहीं आते तो कर्सर को थोड़ी देर रोकोगे तो आपको वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट है। इसको उठाने के बाद आपको इसको प्लेस कर देना है इसके मिड पॉइंट में। इसके मिड पॉइंट में अभी आपको इजीली मिड पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा लाइनें जो आपने लगाई थी उसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे 1 बाय 1 और डिलीट कर दोगे। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको डिलीट कर देना है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं रखना है। उससे क्या होगा, आपके फाइल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये फाउंडेशन बच गई है आपकी, बन गई है आपकी। फाउंडेशन बन जाने के बाद अब आपको इस फाउंडेशन यानी कि इस लेवल से नीचे की तरफ एक स्लैब बनानी है। इसके सेक्शन के अंदर जो आपको साइज़ दिया हुआ है 10 फीट का, वो आपका यूजेबल साइज़ है, यानी कि आपके फ्लोर से लेके आपके ऊपर वाली स्लैब के नीचे वाले फेस तक का साइज़ है 10 फीट। अब जो नीचे वाली स्लैब है वो नीचे की तरफ जाएगी, और जो ऊपर वाली स्लैब है वो ऑलरेडी आप ऊपर की तरफ लेके जा चुके हो। इस वाली स्लैब का साइज़ भी इस वाली स्लैब के इक्वल है। ये आपका दिया हुआ है 6 इंच का, तो आपने फिर से एक ऑफसेट लेना है, O एंटर, 6 इंच का ऑफसेट यहाँ से नीचे की तरफ। ये हो गई आपकी स्लैब। अब TR डबल एंटर से आप लोगों को अपनी जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको आपको ट्रिम कर देना है। जो आपकी लाइन एक्स्ट्रा लाइन आपके हैचिंग के अंदर गई हुई है, इस लाइन को आप ट्रिम कर दोगे। ट्रिम करते ही आपका नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो TR डबल एंटर, आपको ये लाइन ट्रिम करनी है इस तरीके से यहाँ तक। बाकी की लाइन भी आप लोग ट्रिम कर लोगे। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। उसके बाद आप लोगों को एक लाइन लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये स्लैब के नीचे का आपका जो है पोर्शन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या होता है, रोड़ा कूटा जाता है, उसके ऊपर आपकी सोइल या सैंड डाला जाता है, उसके ऊपर आपकी स्लैब बनाई जाती है। तो वही आपको मटेरियल का स्पेसिफिकेशन जस्टिफिकेशन करना है ताकि आप लोगों को सेक्शन के हर एक कंपोनेंट की डिटेल अच्छे से मिल सके। अब आपको नीचे वाले पोर्शन में भी हैचिंग कर लेनी है। नीचे वाले पोर्शन में हैचिंग करने के लिए आप लोग देख लो अपने सेक्शन में, अदरवाइज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो स्लैब है वो आपकी कंक्रीट की है, इसके नीचे आपका सैंड होगा या सोइल होगी, उसके नीचे आपका रोड़ा यानी कि स्टोन वगैरह होगा। तो यही हैचिंग आपको कर देनी है। इस हैचिंग को करने के लिए आपको फिर से हैचिंग की कमांड लेनी पड़ेगी, H एंटर। H एंटर लेने के बाद सबसे पहले आपको AR कंक्रीट ढूंढ लेनी है। यहाँ पे आपने फिल कर दी AR कंक्रीट, यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपको ये हैचिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि इनके जो
हर एक छोटे से छोटे पार्ट के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए आपने स्केल की वैल्यू को कम कर दिया। एस्केप से कमांड से 12 हो गए, फिर से हैच लोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंड के नाम से AR सेंड, या ये रहा AR सेंड। आपने इसके नीचे सेंड की हैचिंग कर दी इस तरीके से। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ हैचिंग कर दोगे अपने स्टोन की, तो वापस से हैचिंग में जाओगे, एच एंटर, पैटर्न ओपन करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टोन या ग्रेवल के नाम से। ये रहा आपका ग्रेवल, और यहाँ पे आपने हैचिंग कर दी ग्रेवल की। इसी तरीके से इसका स्केल भी आप बढ़ा लोगे। ये कंप्लीट हैचिंग हो चुकी है। आपका नीचे का जो पोर्शन है वो लगभग या पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इन वॉल्स के बीच के मटेरियल की। इन वॉल्स के बीच के मटेरियल को फिल करने के लिए आपको फिर से हैचिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको अपने ANSI 32 को ले लेना है और इनके बीच में अपना मटेरियल फिल कर देना है। इस मटेरियल को हम बाद में फिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विंडो की और अपने इस बाकी पोर्शन की। तो विंडो बनाने के लिए अब लास्ट टाइम जब हमने अपने प्लानिंग को किया था, तो प्लानिंग में हमने टॉप व्यू में देखने की वजह से अपने विंडो की सिर्फ ये वाली लेंथ ली थी और आपकी जो वॉल की विड्थ थी वो ली थी। बट अभी आप लोग अपने सेक्शन को सामने से देख रहे हो, तो सामने से देखने की वजह से अब आपको इसकी लेंथ भी नज़र आएगी और इसकी हाइट भी नज़र आएगी। आपकी उस टेबल में अगर आपको याद होगा तो आपको विंडो का साइज़ दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच और 4 फीट। अभी 3 फीट 6 इंच कैसे है? ये 3 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है, और जो 4 फीट है वो यहाँ से यहाँ तक है। आप इस साइज़ से भी क्लियरली पता कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का साइज़ 3 फीट है, यहाँ से यहाँ तक का साइज़ 7 फीट है। तो 7 फीट में से अगर आप 3 फीट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका विंडो की हाइट, यानी कि 4 फीट है। अभी विंडो लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। अब ये डिस्टेंस बिना पता किए हम लोग कैसे विंडो बनाएंगे? इसके लिए हमें अपने प्लान का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लान का यूज़ किस तरीके से करना है? वापस से आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन लोगे, XL एंटर, यहाँ से वर्टिकल लाइन लोगे। वर्टिकल लाइन लेने के बाद जो आपकी विंडो है, क्योंकि आपने सेक्शन यहाँ से कट किया हुआ है और ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो, तो आपको ये दोनों विंडो नज़र आएगी। तो आपको अपनी विंडो की विड्थ, आपको छिज्जा नहीं लेना है, आपको इंटीरियर विंडो की विड्थ को दोनों लाइन पे क्लिक करके आपको इसको कवर कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ से भी कवर कर लेना है। ये हो गई आपकी विंडो फर्स्ट, ये हो गई विंडो सेकंड। अब आपको अपनी विंडो की हाइट को जस्टिफाई करना है। तो हाइट को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने ऑफसेट लिया 3 फीट का, 3 फीट का ऑफसेट। इस लाइन का ऑफसेट ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर से आपने ऑफसेट लिया 4 फीट का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट ऊपर की तरफ। ये आपकी विंडो की हाइट भी हो गई और ये विंडो की लेंथ भी हो गई। अब एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो आपका, आप उसको ट्रिम कर दोगे। बारी बारी से एक एक को बड़े ध्यान से कि क्या क्या पोर्शन ट्रिम होना चाहिए, आप उस पोर्शन को इजीली ट्रिम कर दोगे। हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के पास आकर के ट्रिम करना। ऑब्जेक्ट के पास आने के बाद ट्रिम करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइनें आपकी होती है उनको आप इजीली डिलीट कर सकते हो। ये बन गई आपकी विंडो। अब इस विंडो का फ्रेम बनाना है। आप इस विंडो के फ्रेम को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी इन विंडो की अलग अलग लाइन को ज्वाइन कर लेना है। इसको कन्वर्ट कर लेना है पॉलीलाइन में। लास्ट टाइम हमने अपने पॉलीलाइन को एक्सप्लोड कमांड से तोड़ करके अलग अलग लाइन में कन्वर्ट किया था। अब इसको वापस से जोड़ने के लिए क्या करना है? आपको ज्वाइन कमांड का यूज़ करना है। ज्वाइन कमांड की शॉर्टकट की होती है जे एंटर। जे एंटर आप कमांड एक्टिवेट करोगे, उसके बाद इन चारों लाइन को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर। अब जैसे ही आपने ज्वाइन कमांड इसके ऊपर दी तो आप इसको एक लाइन को अगर सिलेक्ट करने जाओगे तो वापस से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जे एंटर, इन चारों लाइनों को सिलेक्ट किया और एंटर। ये बीच की लाइन है एक्स्ट्रा, इनको आप डिलीट कर दोगे। अब आपको फ्रेम बनाना है। फ्रेम का जो साइज़ होता है वो होता है 2.5 इंच × 5 इंच। सामने से आपको 2.5 इंच नज़र आएगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको 5 इंच नज़र आएगा। आज के टाइम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है तो 3 साढ़े 3 इंच का भी साइज़ चल जाता है। तो हमने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया 2.5 इंचज़ का, यहाँ से अंदर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ। ये आपका फ्रेम भी बन चुका है। अब आपको चलना है अपने सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको देखना है इस सेक्शन में आपको आपकी जो ये विंडो है, कौन सी विंडो की बात हम कर रहे हैं? अपने प्लान की अगर आप बात करो, इस प्लान में आपकी एक विंडो यहाँ पर दी हुई है
और एक विंडो ऐसे यहाँ पर दी हुई है, इस विंडो को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप सेक्शन कट करोगे तो आपको अपनी इस विंडो का और इस विंडो का फ्रेम भी कट होकर नजर आएगा। तो इस फ्रेम को बनाने के लिए सिंपली आपको इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आपको दिखा रही है आपके फ्रेम को। अगर आपको फ्रेम की विड्थ भी दिखानी है तो ऑफसेट ले लोगे 2.5 इंचज़ का, इसका ऑफसेट नीचे की तरफ और इसका ऑफसेट ऊपर की तरफ। ये आपका सेक्शन कट हो गया साइड वाली विंडो का। इसी तरीके से आप इधर भी कट कर दोगे, ये ऑफसेट नीचे की तरफ और ये ऑफसेट ऊपर की तरफ। सेक्शन कट हो गया इजीली। अब बात करते हैं छिज्जे की। जो आपका इस विंडो का छिज्जा है, जो आपका वॉल से बाहर जा रहा है, अगर आप लोग सेक्शन कट करोगे तो आपको इस छिज्जे के ऊपर का सेक्शन भी कट करके दिखाना है और इसके अंदर का भी मटेरियल दिखाना है। अब आप लोगों ने अगर नॉर्मली देखा होगा कि आपकी विंडो के ऊपर जो छिज्जा होता है, जो सनसेट होती है, वो थोड़ा सा विंडो से ऊपर होती है। अब वो कितना ऊपर है ये आपको दिखाया हुआ है इस सेक्शन के अंदर। आपकी जो विंडो का छिज्जा है वो आपके विंडो से 9 इंच की हाइट पर है और इस छिज्जे की जो थिकनेस होती है वो लगभग 2 से 3 इंच होती है। तो इसको कैसे बनाओगे? आप लोगों ने सिंपली क्या किया, आपने इस लाइन का ऑफसेट ले लिया, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट ऊपर की तरफ। ये आपके छिज्जे के बीच का गैप हो गया, छिज्जे और विंडो के बीच का गैप। अब आपको छिज्जा बनाना है तो सबसे पहले आप लाइन लोगे 1 फीट की, यानी कि ये छिज्जा आपका 1 फीट बाहर है, 3 इंच की इसकी थिकनेस है नीचे की तरफ, और वापस से यहाँ पर आकर आपने कनेक्ट कर दिया। ये जो छिज्जा है ये इस वॉल से 1 फीट बाहर है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 फीट बाहर है और अंदर 9 इंच है, तो ये टोटल लेंथ इसकी जो हो गई वो 1 फीट 9 इंच की हो गई। अब ये 1 फीट की वैल्यू कहाँ से आई? अगर आप लोगों को याद होगा जब आपने विंडो बनाई थी तो आपने विंडो बनाते टाइम, एक बार फिर से प्लान ओपन कर लेते हैं, इस प्लान के अंदर आपका जो छिज्जा है वो विंडो से 1 फीट बाहर गया हुआ है। इसी साइज का रेफरेंस लेके हमने अपने सेक्शन के अंदर इस छिज्जे को अपनी वॉल से 1 फीट, यानी अपनी विंडो के साइज से 1 फीट बाहर निकाला है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगा देनी है और TR डबल एंटर करके इसको और इसको हटा देना। अभी ऐसे क्यों किया कि अगर बारिश वगैरह होगी, बारिश का पानी आपके छिज्जे पे ना रुके, वो स्लोप आपने प्रोवाइड कर दिया ताकि इसके ऊपर अगर कोई भी बारिश वगैरह का पानी आए तो वो स्लोप के कारण नीचे हो जाए। अदरवाइज अगर इसी के ऊपर पानी रहेगा तो वो वॉल्स के अंदर अटैक करेगा और आपकी जो डैम्प होती है, डैम्पनेस होती है वॉल के अंदर, वो आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इसको कवर कर लेना है मिरर कमांड से और आपको सेंटर पॉइंट का रेफरेंस देके दूसरी तरफ भी इसको मिरर कर देना है। जिन लोगों को मिरर कमांड में थोड़ा भी डाउट है वो मिरर कमांड वाली एक बार वीडियो को देख लेंगे, आपका कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपका सेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। TR डबल एंटर से आप अपने इस लाइनों को ट्रिम कर दोगे। ये हो गया आपका सेक्शन। अब इस सेक्शन के बाद इसके अंदर बचता है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्लान के अंदर जो सेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है, इस सेक्शन लाइन के अंदर आपको देखना है कि आपको कितने स्टेप कट करके दिखाए हुए हैं, 1 2 3 एंड 3.5। तो आपको ये 3.5 स्टेप ही दिखाने हैं अपने सेक्शन के अंदर। तो किस तरीके से दिखाना है, आप लोगों ने जब प्लानिंग की थी तब स्टेयरकेस बनाया था तो तब आप लोग टॉप से देख रहे थे, लेकिन अगर आप सेक्शन की बात करो तो सेक्शन में आप लोग सामने से देख रहे हो। दोनों विजुअलाइजेशन में आपके जो इस स्टेप के बीच का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्लान को टॉप से देखते हैं तो टॉप से देखने की वजह से हमें ट्रेड नज़र आता है जिसके ऊपर आप सीढ़ियों पे पाँव रख करके चढ़ते हो। लेकिन अगर आप अपनी सीढ़ियों को सामने से देखोगे तो आपको सामने से उसका राइजर नज़र आएगा, जो सीढ़ी चढ़ते हुए हमें सामने से दिखता है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो अगर आपका ट्रेड 10 इंच का है तो आपका राइजर 6 इंच के लगभग का होना चाहिए। आपके जो राइजर की हाइट होती है वो 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच होती है और जो ट्रेड की लेंथ होती है वो 10 इंच से लेके 14 इंच तक होती है। तो यहाँ पे हम राइजर का साइज ले लेते हैं 6 इंच। उसके बाद साथ ही साथ अगर आप सामने से देखोगे तो आपके इस लैंडिंग पे अगर आपकी रेलिंग लगाई होगी, हैंड रेल वगैरह लगाई होगी, तो सामने से वो भी नज़र आएगी। तो सेक्शन को एक बार देख लेते हैं। ये आपका सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको वही चीज़ दिखाई हुई है, सामने से हैंड रेल दिखाई हुई है और आपके राइजर की 6 इंच की लेंथ के साथ एक हाफ राइजर दिखाया हुआ है 6 इंच का। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से आपका जो लैंडिंग था वो 4 फीट बाहर है, यानी कि 4 फीट, 3 फीट की इसकी हाइट होती है
और वापस से इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ऑफसेट लिया 6 इंच का, क्योंकि आपका जो लैंडिंग से और स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस था वो 6 इंच था। उसके बाद आपने एक लाइन लगाई ऊपर से नीचे की तरफ इधर। आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करके ऊपर से प्रोजेक्शन भी डाल सकते हो, बट अगर आप बिना प्रोजेक्शन के करना चाहो तो भी आप लोग कर सकते हो। अब आपको ऑफसेट लेना है 6 इंच का। कितने स्टेप हैं 6 इंच के? 1 2 3। उसके बाद ऑफसेट लेना है 6 इंच का हाफ, यानी कि 3 इंच 3। TR डबल एंटर से इन लाइनों को आपको ट्रिम कर देना है, और जो एक्स्ट्रा लाइन आपने लगाई थी इसको आप हटा दोगे। उसके बाद आपको ये रेलिंग बना लेनी है। रेलिंग बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस लाइन को अपने उन हिस्सों को काउंट करके उतने हिस्सों में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए हमारे पास ऑटोकैड में कमांड होती है, कमांड का नाम है डिवाइड, और शॉर्टकट की है DIV एंटर। जैसे आप लोग DIV एंटर प्रेस करोगे तो आपकी कमांड बार आपसे पूछेगी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है? हमने कहा हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, तो आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कि आप इस लाइन को कितने सेगमेंट में डिवाइड करना चाहते हो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। मुझे इस लाइन को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट डाल दी 6। अब आप इस लाइन को सिलेक्ट करके देखो डिवाइड हुई है या नहीं हुई। ये लाइन डिवाइड नहीं हुई। एक्चुअली ये लाइन डिवाइड हो चुकी है, बट आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो आपको 6 के 6 डॉट्स नज़र आएंगे, बट इन डॉट के रेफरेंस को लेकर के काम करना मुश्किल है। तो आप लोग क्या करोगे, अपना पॉइंट स्टाइल चेंज करोगे। आपका जो पॉइंट स्टाइल है वो डॉट है। अगर लाइन के ऊपर आप डॉट लगाओगे तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। आप लोगों को इस पॉइंट स्टाइल को चेंज करना है, डॉट से क्रॉस के सिंबल में, प्लस के सिंबल में चेंज करना है। तो प्लस के सिंबल में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक कमांड लगाओगे DDP टाइप। आप कमांड बार में एक बार इस कमांड को देख लो, DDP टाइप। जैसे ही आप DDP टाइप प्रेस करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर जो भी पॉइंट स्टाइल आप लेना चाहो उसको लेकर के ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे इन पॉइंट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आप लोगों को लाइन कमांड लेनी है, और सिंपली जितनी हाइट की आपको रेलिंग लगानी है 2 फीट की, 2 फीट 6 इंच की, उतनी आप लाइन ले लो। मैंने इस लाइन को ले लिया 2 फीट का। उसके बाद रेलिंग के ऊपर मैंने एक सर्कल लगा लिया। जो हैंडल के ऊपर वो सर्कल होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 पॉइंट सर्कल यहाँ से ऊपर की तरफ। ये आपकी रेलिंग बन गई। इसको आप कॉपी करोगे CO एंटर से। यहाँ से उठाया, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा। उसके बाद एक लाइन लगा ली यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे एक लाइन लगा ली यहाँ से यहाँ तक। अगर आप लोग एक्यूरेटली लगाना चाहो तो डिवाइड कमांड का यूज़ करके आप लोग ईजिली लगा सकते हो। तो ये आपका हो चुका है आपके स्टेयरकेस से रिलेटेड कंप्लीट सेक्शन। अब हमारे सामने जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी चीज़ रहती है तो आप लोग उसको देख करके कंप्लीट कर सकते हो। ये सेक्शन और एलिवेशन की जो ड्राइंग की आपको प्रैक्टिस बुक है ये आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बस एक चीज़ रहती है कि अगर आपको किसी चीज़ को बाहर एनोटेट करना है इस तरीके से तो कैसे होगा। आप लोगों ने जो फाउंडेशन बनाई हुई है इसको अपने सेक्शन के थोड़ा पास ले आओ, ऑर्थो को ऑफ करके। उसके बाद इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लगा लो। रेक्टेंगल लगाने के बाद अब आपको वो क्लाउड बनाना है, उसको हम बोलते हैं ऑटोकैड में रिवीजन क्लाउड। तो रिवीजन क्लाउड बनाने के लिए ड्रॉ पैलेट के ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिवीजन क्लाउड। इस रिवीजन क्लाउड को आप लोग एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने के बाद आपके कमांड बार में कुछ ऑप्शन आ जाएगी, आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड, स्टाइल, मॉडिफाई। इसमें ज़्यादा ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको आर्क लेंथ पे क्लिक करना है और बता देना है कि जो आपके रिवीजन क्लाउड की ये जो आर्क है, इसकी जो आर्क की एक आर्क की जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 2 इंच में। तो मैंने इसका साइड डाल दिया 2 इंच। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे सिंपली क्लिक करना है और अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देना है। तो आप लोग जूम करके देखोगे तो आपका एक क्लाउड में चेंज हो गया, बट आपकी जो इसकी लेंथ है वो बहुत कम है। तो एस्केप का बटन दबा करके कमांड से बाहर आ जाओ, वापस से रिवीजन क्लाउड में जाओ, आर्क लेंथ पे क्लिक करके इसका साइज डाल दिया मैंने 8 इंच, क्योंकि 2 इंच काफ़ी छोटा हो रहा था तो मैंने 8 इंच डाल दिया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके अपने इस रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट कर लो। ये हो गया आपका रिवीजन क्लाउड। लेकिन अभी कमांड कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आपकी कमांड बार आपसे पूछ रही है कि आप इस रिवीजन क्लाउड की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो येस, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो नो। चेंज करके क्या इफेक्ट आएगा उसको दिखाने के लिए मैंने येस पे क्लिक किया, तो आपके रिवीजन क्लाउड की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अब रिवीजन क्लाउड की जो आर्क है वो अंदर की तरफ से बनेगी। अगर आप नहीं करते तो वो बाहर की तरफ से बनेगी। इसको एक बार करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग
लीडर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इस तरीके से एनोटेट कर दोगे। कि ये आपका फाउंडेशन यहाँ पर बना करके दिखाया हुआ है। अब इस फाउंडेशन के साइज़ को दिखाने के लिए आपको इसको सिंपली मेज़र करके दिखा देना। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन। इस सेक्शन को बन जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा एलिवेशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एलिवेशन इसी में समझेंगे, तो आज सेक्शन को इतना ही रखते हैं। इसको ध्यान से आराम से बना करके देख लेना। थैंक यू।